सभी का एक बार फिर से स्वागत है श्री महाजन गुरुजी इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं श्रावण मास आरंभ होते हुए जो पहला दिन आता है, जिसे हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार प्रथम तिथि गुरु पूर्णिमा है, जो श्रावण मास के आरंभ होने वाली है। वो इस वर्ष जुलाई में आ रही है, 5 जुलाई 2020 को। इस वक्त पे गुरु पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। जो महाराष्ट्र और गुजरात का पंचांग है, उसके अनुसार श्रावण मास अमावस्या खत्म होने के बाद लगता है, तो 21 जुलाई को महाराष्ट्र का सावन शुरू होगा, गुजरात का सावन शुरू होगा। इस गुरु पूर्णिमा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मंत्र में सभी चीजों का वर्णन आया है। गुरु को हम ब्रह्म स्वरूप मानते हैं, गुरु को हम विष्णु स्वरूप मानते हैं, गुरु को हम शिव स्वरूप मानते हैं। मतलब निर्माण करने वाला भी गुरु है, पालन करता भी गुरु है और उदय करता भी गुरु है। इन तीनों के प्रभाव से जो शक्ति उत्पन्न होती है, तीनों के इकट्ठा होने से जो शक्ति उत्पन्न होती है, उसी को गुरु शक्ति कहते हैं। यह दत्तात्रेय स्वरूप में, दत्तगुरु के स्वरूप में हमें अनुभव में आती है। मित्रों, इस गुरु पूर्णिमा के और एक नाम है जिसे व्यास पूर्णिमा कहते हैं। भगवान महर्षि वेद व्यास जी जो है, इनके नाम से इस पूर्णिमा का वर्णन किया गया है, इस पूर्णिमा का महत्व बताया गया है। व्यास मुनि का जो जीवनी थी, व्यास मुनि का जो कर्म था, वो बहुत श्रेष्ठ माना गया है। परम श्रेष्ठ पराशर और भगवती सत्यवती माता, इनके संतान के स्वरूप में व्यास मुनि ने जन्म लिया। यमुना के तट पर जब उन्होंने जन्म लिया, तो उनका प्रथम नाम जो था द्वैपायन नाम से। इसी नाम से उन्होंने माता सत्यवती से आज्ञा लेकर कैलाश में जाकर तपस्या की और वही महर्षि व्यास के नाम से प्रसिद्ध हो गए। महाभारत का निर्माण, महाभारत का लेखन व्यास मुनि ने किया है। जो वेदों की 4 शाखाएं थी, उनका संपादन भी व्यास ऋषि ने किया। और उसी के साथ श्रीमद् भागवत जैसे परम पवित्र स्कंद का 12 स्कंदों से बना हुआ जो ग्रंथ है, उसका निर्माण उन्होंने किया। विष्णु सहस्त्र नाम का लेखन उन्होंने किया। इस प्रकार से सारी ग्रंथ संपदाएं, पुराण, उपनिषद, इनका संपादन करने का काम महर्षि वेद व्यास जी ने किया है। इसलिए व्यास की महिमा गुरु तत्व में अत्यंत श्रेष्ठ है। जब कोई भी वक्ता बात करता है, तो वो पीठ को हम व्यासपीठ कहते हैं। किसी के जो प्रज्ञा होती है, प्रज्ञा के हिसाब से उस प्रज्ञा को, उस भाव को हम व्यासंग कहते हैं। और जो व्यास पीठ के ऊपर बैठा है, उसको व्यास का महत्व दिया जाता है। इतना बड़ा और परम पवित्र महत्व व्यास मुनि का है। भगवान महाविष्णु के जो अंशात्मक और पूर्णाकृति अवतार माने गए हैं, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के अनुसार इनके 24 अवतार कहे गए हैं। उसमें से व्यास मुनि जो है, व्यास महर्षि, यह भगवान विष्णु के ही अंशात्मक पुत्र है। यह भगवान विष्णु का 17वां अवतार है। वेदों की व्याख्या करते हुए, वेदों का संपादन करते हुए चतुर्वेदों का स्थापन व्यास महर्षि ने पुनश्च एक बार किया, जिसमें से यजुर्वेद जो है वो वैशंपायन ऋषि को दिया, ऋग्वेद जो था वो पैल ऋषि को दिया, सामवेद जैमिनी को दिया और अथर्ववेद जो था वो सुमंतु ऋषि को प्रदान किया। व्यास का महिमा मंडन करते हुए ऋषि मुनिवर कहते हैं कि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिलये वासिष्ठाय नमो नमः। ऐसे व्यास महर्षि को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का व्रत यह व्यास पूर्णिमा के स्वरूप में भी मनाया जाता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्त एते चिरजीविना। जो 7 प्रकार के चिरंजीव बताए हैं, उसमें से व्यास महर्षि भी एक चिरंजीव है। महाभारत काल में भी उन्होंने अपने दृष्टि से महाभारत काल को देखा है। और महाभारत के पश्चात जो युद्ध के बाद में जो कलयुग का अवतरण हुआ, उस कलयुग के अवतरण के जो प्रथम राजा थे, अभिमन्यु के सुपुत्र परीक्षित राजा, उनके महायज्ञ में भी व्यास महर्षि थे, ऐसा वर्णन हमें मिलता है। मित्रों, गुरु पूर्णिमा का अर्थ जो है, अर्थात गुरु का जो अर्थ है, उसका संस्कृत में वर्णन ये किया जाता है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है, वह शिष्य के जीवन में उत्पन्न होने वाला गुरु है।
स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि गुरु कहीं और नहीं रहता, जब शिष्य की मनोभूमिका तैयार हो जाती है तो गुरु अपने आप प्रकट हो जाते हैं। गुरु तत्व की अलग अलग परिभाषाएं की है, श्री गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु, परमेष्ठी गुरु और सदगुरु। सदगुरु अत्यंत उच्चतम भावनाएं होती है जो शिष्य को असली मार्ग दिखाती है, शिष्य के सभी प्रकार के दोषों का, प्रारब्ध का और अवगुण का निवारण करते हुए गुरु की कृपा शिष्य के ऊपर हमेशा बरसती है। इसीलिए शिष्य को चाहिए कि गुरु पूर्णिमा के दिन श्री गुरु से आरंभ होने वाले जो भी गुरु तत्व है वो परात्पर गुरु, परमेष्ठी गुरु और सिद्ध स्वरूप में सदगुरु, इन सब के ऊपर श्रद्धा रखते हुए गुरु तत्व का पालन करें। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च सद्य साधु समागमा। गंगा जी में नहाने से पाप की मुक्ति हो जाती है, गंगा पापम। शशि यानी चंद्रमा के दर्शन से ताप की मुक्ति हो जाती है, शशि तापम। कल्पतरु के नीचे बैठने से दैन्य निवारण होता है, दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च सत्य साधु समागमा। साधु स्वरूप जो तत्व होता है, जो सद्गुरु होता है, उनके दर्शन मात्र से ही पाप, ताप, दैन्य, दोष, जरा, व्याधि ये सब मुक्त होकर भगवत भक्ति के अनुसार मार्गक्रमण करने की सूचना गुरु कृपा के द्वारा भक्तों को प्राप्त होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो गोदावरी माता है या गंगा माता है, उनमें स्नान करने से पापों की मुक्ति होती है। पर वो जो पाप गंगा, गोदावरी आदि पवित्र नदियों में जमा होते हैं, उनका जो निवारण होता है वो सद्गुरु के चरण छूने से हो जाता है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने 12 वर्ष में एक बार कुंभ मेला की योजना बना के रखी है। ये कुंभ मेला में अलग अलग साधुजन स्नान करते हुए अपने पुण्य प्रभाव से, अपनी शक्ति से जो गंगा माता में जुड़े हुए जो पाप कर्म है या गंगा को जो भक्तों ने अर्पण किए हुए पाप है वो धुल जाते हैं। ऐसे शास्त्र, ऐसे गुरु की महिमा मंडन करते हुए गुरु गीता भी वर्णन करती है। और एक विषय आता है कि गुरु बड़े हैं कि भगवान बड़े हैं। ये विषय के ऊपर बहुत सारी बहस पिछले 5-6 सालों में हमने देखी है। पर अगर गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु साक्षात परब्रह्म है, गुरु ही शिव है, तो बड़ा कौन है, ये विषय ही समाप्त हो जाता है। लेकिन महामहोपाध्याय और जो महान पंडित है वो इस बात को नहीं जानते हैं, क्योंकि गुरु को समझने के लिए भक्ति आवश्यक होती है, ना कि ज्ञान। ज्ञान से हम जानकारी जरूर ले सकते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग के ऊपर रहने से जो अनुभव प्राप्त होता है वो गुरु की कृपा प्रदान करने के लिए बहुत आनंददायी होता है। अगर शिवजी रुष्ट हो जाते हैं तो गुरु हमारे तारण करते हैं, पर अगर गुरु ही रुष्ट हो गए तो शिवजी भी तारण नहीं कर सकते। पर आनंद की बात एक है कि शिष्य के ऊपर गुरु कभी भी रुष्ट नहीं होते। मित्रों, आज 2020 चल रहा है और आज की जो सामाजिक स्थिति है वो हम देख रहे हैं। आज हम गुरु के दर्शन के लिए जा तो नहीं सकते, लेकिन अपने हृदय में गुरु नाम की ज्योत जरूर जला सकते हैं। जो भी गुरु मंत्र हमें मिला है या जो भी सदगुरु ने हमारे लिए उपासना बताई है, वो उपासना के पुष्प गुरु के चरणों में अर्पण करते हुए इस वर्ष की गुरु परंपरा को हम आनंददायी रूप से सफल करने का प्रयास करेंगे। अपने घर में बैठकर ही इस गुरु पूर्णिमा के व्रत का आनंद लेंगे। गुरु भगवान से और मेरे सदगुरु साईनाथ से यही प्रार्थना है कि जो भी आपदा है, जो भी जागतिक महामारी है, वो आप आपकी कृपा से निवारण करें और सर्व भाजों से सभी भक्तों के ऊपर आनंददायी कृपा आपकी प्रदान करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज की इस वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं। महाजन गुरु जी को आज्ञा दीजिए। हरिओम और नमस्ते। ओम साईं।